औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पूरे होश हवास में सैयद इरशाद हुसैन शाह हैदरी सजादा नशीन दरबार आलिया संगार शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। आज सुबह तकरीबन 10 बजे मेरा इत्तेफाक से सरोटा शरीफ पीर सैयद याकूब हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपके घर ताज़ियत के लिए फातिहा के लिए मुझे जाना हुआ। तो वहाँ पर मैं हाज़िर हुआ और दुआ खैर के बाद फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद वहाँ पर मौजूद शख्सियात सादात किराम, जिनमें हमारे इस इलाके में जिनकी शख्सियत बड़ी मशहूर है, पीर सैयद फ़ारूक हुसैन शाह साहिब और पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहिब, जो कि मंसूब हैं आस्ताना आलिया सरोटा शरीफ से, उनके साथ मुलाकात हुई। वहाँ फातिहा ख़ानी के बाद हम माव गुफ्तगू थे। तो दौरान गुफ्तगू पीर सैयद फ़ारूक हुसैन शाह साहिब ने शान अहले बैत के हवाले से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और गुफ्तगू जो उनकी थी अहले बैत के हवाले से काबिल तारीफ़ है। लेकिन साथ ही में उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि उनका मेरे साथ कोई मुखालिफत बहुत या हसद है या उनकी मेरे साथ कोई मुखालिफत चल रही है या कि सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार के साथ उनकी कोई ज़ाती मुखालिफत है। लेकिन दौरान गुफ्तगू मैंने उनकी गुफ्तगू को सराहा और दाद दी कि आपने अहले बैत के हवाले से माशाअल्लाह बड़े अच्छे कलिमात इरशाद फरमाए हैं। साथ ही में उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से एक रवायत जो मशहूर ज़माना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, उलमा इससे बेखबर हैं कि ये सनद के साथ साबित है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने मालूमात ली है वहाँ तक वो इससे यानी वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हमें किसी भी मुस्तनद किताब से ऐसी रवायत नहीं मिलती। रवायत कुछ इस तरह वो बयान कर रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया को इरशाद फरमाया कि मुझे तुमसे, तुम्हारी पुश्त से या तुमसे ख़ानदान अहले बैत के बुग़्ज़ की बू आ रही है, इसलिए आपने उन्हें मना फरमाया कि आप शादी न करना। तो हज़रत अमीर मुआविया ने 40 साल तक शादी न की। तो उसके बाद उनसे रहा न गया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने हुज़ूर के फ़रमीन की उस हुक्म की मुखालिफत की और शादी करने के बाद यज़ीद पैदा हुआ और यज़ीद नवासे रसूल का कातिल है। तो मैंने यहाँ पर शाह साहब से ये गुजारिश की कि शाह साहब, जहाँ तक मेरा इल्म का यानी ताल्लुक़ है या मेरे मुताले में ये बात ना तो मैंने किसी जय्यद आलिम दीन से सुनी है और ना पढ़ने में आई है, आप आपसे ये गुजारिश है। और ये जो बात उन्होंने बयान की, इस पर इब्रार शाह साहब ने पूरी यानी उनके साथ दाद दी उनको और पूरा उनका साथ दिया, जो मेरी तवक्को से बाहर था। क्यों मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये आस्ताने जो हैं ये आले सुन्नत के नाम से मशहूर हैं और अकीदा आले सुन्नत भी रखते हैं। लेकिन बात तो आज वाज़ेह हुई कि दौरान गुफ्तगू उन्होंने जब ये बात बयान की तो मैंने इतना गुजारिश की कि शाह साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सही सनद के साथ ये बात साबित कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कोई किसी किताब का हवाला न दिया और मुझ पर बरस पड़े। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं उनके घर बैठा हुआ था, उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमें करीब से ही पता चल गया कि वो असल में अकायद क्या रखते हैं। तो नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ पूरी बात को मुलाहिज़ा फरमाइएगा और ना मैं अपने ज़ाती यानी अपनी बेइज्जती की वजह से ये गुफ्तगू आपसे मुखातिब हो रहा हूँ या ये बात कर रहा हूँ या बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ज़ाती मुखालिफत नहीं है। हमने जिन असलाफ से अपने बुजुर्गान दीन से जो दर्स लिया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर साबित कदम रहेंगे, किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। और मैंने शाह साहब से यह वहाँ गुजारिश की कि शाह साहब, आप ऐसी बहस या ऐसी गुफ्तगू ऐसी मजालिस में न करें तो अच्छा है। इस पर हमारे उलमाए किराम हमें खामोशी का हुक्म देते हैं कि लोगों के अकायद नज़रियात ख़राब होते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि लोग कुफ्र तक जा पहुँचते हैं और ऐसी गुस्ताखियाँ
कहीं भी हमारा इस्लाम या हमारे असलाफ सादात किराम इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप शान अहले बैत बयान करें और सहाबा किराम की तौहीन करें। अगर उनके पास इस बात की कोई दलील होती तो ज़रूर मुझे वो इरशाद फरमाते। तो मैंने उन्हें गुजारिश की, वो बरस पड़े, अचानक ही उनके अल्फाज बदल गए। यहाँ तक कि पीर सैयद इबरार शाह साहब ने हमारे अहले सुन्नत व जमात के जय्यद आलिम दीन पर लानतान किया, जिसके चश्मदीद गवाह वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सामने उन्होंने लानतान किया। जबकि एक साहिब मसनद शख्स के लिए ऐसे अल्फाज उलमाए किराम के लिए बोलना नामुनासिब है। जब उन्होंने ये बात की, उलमा पर ज़बान दराजी की, तो उस वक्त मैंने उनको ये कहा कि शाह साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ बैठकर बातें न करें। अगर आप दिफाए अहले बैत करना चाहते हैं तो इस अंदाज से करें कि जहाँ सहाबा किराम की तौहीन न हो। हमें किसी भी सहाबी की बारगाह में या किसी अहले बैत के किसी भी फ़र्द के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज बोलने की कतन इजाज़त नहीं है, हमारे असलाफ नहीं देते। अगर आपके पास कोई दलील सबूत है तो आप सबूत दलाइल के साथ बात करें। लेकिन क्या था कि वो, मैं उनके गाँव में था, बैठा हुआ था, उनके घर में बैठा हुआ था, तो वो उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक साहिब मसनद शख्स को ऐसी गुफ्तगू करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। उनको मैंने वहाँ पर ये गुजारिश की कि शाह साहब, अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं तो मैं उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ करता हूँ, आप सादात किराम और अपने हम फिक्र लोगों को जमा फरमाएँ, सारे अखराजात मैं उठाऊँगा, इंतज़ामिया शामिल होगी और हम वहाँ बैठकर इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे और उलमा की मौजूदगी में समाअत फरमाएंगे, तो हक़ और बातिल का पता चल जाएगा। लेकिन इस बात की तरफ वो ना आ सके। उन्होंने इस बात का इकरार ऐसे अल्फाज में किया कि वो अर्ज कहने लगे कि हम खुद बैठेंगे, उलमा बिठाने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसका क्या मतलब है? वाज़ेह मतलब है, या तो उनका मेरे साथ ज़ाती को बुग़्ज़ व इनाद है, या जुमला जितने भी अफराद वहाँ मौजूद थे, कसीर तादाद में सादात मौजूद थे, अवाम इलाके की शख्सियात मौजूद थी, तो उन्होंने ऐसे अल्फाज से मुझे जवाब दिया। तो हज़रात, अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमें ऐसे आस्थानों से ऐसी तवक्कुआत न थी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये आस्थाने, ये रूहानियत और इल्म का मरकज़ हुआ करते हैं। यहाँ से लोग दीन सीखते हैं, अकायद अपने मजबूत रखते हैं और अकायद की इस्लाह करते हैं। तो यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। आखिर में मैं यही गुजारिश करता हूँ, फिर दोबारा मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस पर गौर व फिक्र फरमाएँ। और मैं दोबारा सोशल मीडिया के ज़रिए ये पीरान अज़ाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह बदस्तूर रहे तो हमें कुछ और लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा। आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप दिफाए अहले बैत करें। हमारा ख़ानदान है, हमारे उन पर उनका दिफा फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन हरगिज़ इस अंदाज से न करें कि जिससे सहाबा किराम की तौहीन हो। ये कोई भी तरीका नहीं है, ना तो हमारा उलमा का तरीका है, ना असलाफ़ सादात किराम का तरीका है कि उन पर लानतान या उलमा पर लानतान करें। अगर आप इल्मी ताकत हैसियत रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने जुमला रुफ़का समेत जिनके साथ आपकी मशावरत चल रही है या जो आपके मशीर है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनके हमरा कोई दिन मुकर्रर कर लें, कोई जगह आप तय फरमा लें। हम अपने उलमाए किराम के साथ हर जगह हर मकाम पर आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए पुरअमन गुफ्तगू इल्म की रोशनी में हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह मकसद है, न कि फितना फसाद या इंतशार। आपकी इन हरकत से मुआशरे में फितना बर्पा हो सकता है। तो मैं आखिर में फिर एक बार उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि इस मसले पर गौर व फिक्र की अशद ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जुमला सादात किराम को, एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारी इस ख़ानदान में जो अहले तशी का मज़हब रखते हैं, हमारी उनके साथ बहस मुबासा कलाम नहीं है। हम उनके साथ मुखातिब हैं जिनका लिबादा अहले सुन्नत का है और अंदर से वो राफ़ज़ी या तब्दीली हैं। हम उनसे मुखातिब हैं और उनको ये चैलेंज करते हैं कि आप इल्मी मैदान में उतरें। हम दिफाए सहाबा भी करेंगे और दिफाए अहले बैत भी करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शान सहाबा इस अंदाज से बयान करते हैं कि जिससे शान अहले बैत वाज़ेह होती है, और शान अहले बैत इस अंदाज से बयान करते हैं कि सहाबा की शान भी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में मोहब्बत प्यार था। क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और मजलिस में बैठने वाली शख्सियात थी। मैं और आप दुनियादारों की मजलिस में बैठने वाले हैं, हमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन उनके अंदर ये निफाक,
ये बुग़्ज़ और हसद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो लोग महफूज अनिल ख़ता हैं। मैं रब ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलख़ुसूस सादात किराम को अक़ीदा अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, और जो मौजूदा ज़माने के राहबर हैं अल्लाह ताला उन्हें राह हिदायत नसीब फ़रमाए, ताकि वो उम्मत की हिदायत का सबब बन सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।